हम लोग बात कर रहे थे टॉप 50 रूल सीरीज के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस के हम लोग तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं एंड दैट इज द टाइप इज कॉल्ड, ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आते हैं। इसके जो सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप कंडीशन, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो सीरीज के अंदर जाकर के वीडियो देखें और उसको आपको मालूम चल जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। कंडीशनल का जो फर्स्ट टाइप था वो पॉसिबल कंडीशन को डिनोट करता है, जबकि कंडीशनल का जो सेकंड टाइप होता है वो डिनोट करता है लेस पॉसिबल कंडीशन को, यानी कि जिसके होने के चांसेस अब बहुत कम है। और ये वाली जो कंडीशन है थर्ड टाइप का कंडीशनल, ये शो करता है कि दैट इज इम्पॉसिबल, यानी वो इंसिडेंट ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है और दैट कैन नॉट बी चेंज, उसको बदला नहीं जा सकता। इस तरह के कंडीशनल को फ्रेम करने के लिए हम लोग करते क्या है, फ्रेमिंग कैसे होती है। कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ या व्हेन से। पहला वाला जो पार्ट बनता है वो पास्ट परफेक्ट से बनता है। हैड और हैड के साथ में एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। बगल में हम लोग कॉमा लगाते हैं, ये आप सभी को मालूम है, देन का यूज नहीं किया जाता। यहां पे आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, मे, माइट, शुड, व्हाटएवर मॉडल दैट यू वांट टू यूज आप यूज कर सकते हो। अवॉइड करना है आपको, यानी एक्सेप्ट किसके, आपको विल नहीं लगाना है और कैन नहीं लगाना है। ये दो मॉडल्स कभी भी इसके अंदर नहीं यूज होते हैं। बाकी जितने भी मॉडल हैं, वुड, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, व्हाटएवर मॉडल दैट यू नो, वो आप यूज कर सकते हो। और मॉडल के साथ खासियत क्या है, आप ध्यान से देखिए, इसके साथ में इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस में हैव आया है तो हैव इसके मॉडल के बगल में आने पर क्या करना पड़ता है, कंडीशन है कि हमें एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो एरर आपको दोनों पार्ट में इसी तरह से मिलेगी, बैलेंस होना चाहिए। यहां पे भी एक्शन की थर्ड फॉर्म है और यहां पे भी एक्शन की आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। ध्यान से देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा हुआ है इफ यू स्टडीड हार्ड यू मे हैव पास द एग्जाम, यानी अगर तुमने कठिन पढ़ाई की होती तो तुम एग्जाम पास करके होते, ऐसा कुछ होता, यानी ना आप पढ़ाई कर सकते हो और ना वो एग्जाम पास होने की संभावना है। इफ यू स्टडीड, देखने में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, क्यों, क्योंकि एक्शन की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है यानी एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है। यहाँ पे बोला यू मे हैव पास द एग्जाम, पहले इंप्रूवमेंट हम लास्ट से शुरू करते हैं। आपने अगर मे बोला, मे के बगल में मॉडल लगा दिया तो 101% है, मॉडल लगाने पर आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और इस तरह से सेंटेंस बनेगा यू मे हैव पास्ड द एग्जाम। अब आपकी ये कंडीशन तो पूरी हो गई, आइए इसको पूरा करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैड के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए ये थर्ड फॉर्म और इसकी सेकंड फॉर्म तो दोनों एक ही जैसी होती हैं, सिर्फ क्या ऐड ऑन कर दें हम यहाँ पे, अगर हैड ऐड ऑन कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू मे हैव पास्ड द एग्जाम, दैट विल बी द राइट सेंटेंस। अगले सेंटेंस में देखते हैं, इफ ही केम ऑन टाइम he might not have missed his bus, यानी अगर वो समय पे आ जाता तो वो शायद ही मिस कर पाता या शायद ही मिस नहीं होती उससे बस, और वो अपनी बस को पकड़ सकता था। अब उसने मिस कर दी है बस को। If he came on time, इंपॉर्टेंट ये कि सेकंड फॉर्म लगी, come came come, इसको थर्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं तो हेड लगाया, हेड के साथ में आ गया come। If he had come on time, ध्यान रखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये सोचें कि इसको सेकंड टाइप से इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अगर तरीका मिलता तो हम लोग इसको सेकंड टाइप में भी बनाने की चांसेस बना सकते थे, फिर फर्क हमें चेंजेस भी यहाँ पे भी करने पड़ते, इसीलिए थर्ड टाइप से बना रहे हैं। इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही माइट नॉट हैव मिस्ड हिज बस। अब यहाँ पर आपने माइट लगाया, माइट के बाद में नॉट आया, नॉट के बाद में हैव आया, हैव के बाद में आ गई एक्शन की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस हो गया आपका राइट, बन गया सेंटेंस इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही माइट नॉट हैव मिस्ड हिज बस। अगले पार्ट में देखते हैं, इफ शी हैड gone home she should have informed me। अगर आप ये देखें सेंटेंस, इफ शी के बाद में हैड लगा हुआ यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, गॉन लगी हुई है, गॉन से पहले क्या आया, हैड आया, हैड के बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आया होम, होम के पहले टू नहीं आता है, बात दिमाग में रखेंगे, अगर इसके पहले पजेसिव केस लग जाता, हिज होम, हर होम, इस तरह का वर्ड आता तो यहाँ पे टू यूज करते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, शुड लगा हुआ, हैव लगा और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस इस तरीके से राइट है। अब इंपॉर्टेंट ये इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसमें पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर बता देता हूं जो आपके पेपर में अक्सर इस तरह के रूल से आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझें और देखें। If you had your food, we would have ordered ice cream। मान लीजिए एक सेंटेंस ये दिया गया है, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझें।
यहां पे आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ इफ यू हैड योर फूड वी वुड हैव ऑर्डर आइसक्रीम। इंपॉर्टेंट क्या है इस कॉन्सेप्ट में, यहां पे आपको 2 बार हैड दिख रहा है, 2 बार हैड देख करके कंफ्यूज मत होइए। जितेंद्र मिश्रा से पढ़ना, चक्कर खा के गिरने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको इस हैड के बारे में समझना है। ये हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट का। ये दूसरा वाला जो हैड है वो आया है हैव से। हैव का मतलब होता है टेक, टेक का मतलब हम लोग पुराने टाइम पे पढ़ते थे ईट। अगर हम इस सेंस में चले तो ईट की सेकेंड फॉर्म एट, तो टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड। यहां पे हो गया टुक और यहां पे हो गया एट। इसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, इसकी फॉर्म हो गई टेकन और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई हैड। खाने के ही सेंस में लगाया गया वर्ड है हैव। हैव की थर्ड फॉर्म होती है बेटा हैड, इसीलिए लिखा गया। यानी आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इफ यू हैड ईटन योर फूड, आप चाहें तो लिख सकते हैं टेकन योर फूड, और उसी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं हैड। बहुत कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। यही सेम कॉन्सेप्ट है। और खाने के लिए आपने यूज कर लिया वहां पे हैड, तो हैड किसकी फॉर्म है, हैव की फॉर्म है, खाने के सेंस में लगा हुआ है। अगला सेंटेंस क्या है, वी वुड हैव ऑर्डर आइसक्रीम। ऑर्डर के बारे में खास चीज जान लें, ऑर्डर अगर वर्ब की तरह काम करती है तो कभी भी उसके बगल में प्रीपोजिशन नहीं यूज करनी है। आपको ऑर्डर की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑर्डर्ड कर देना है। क्या कर देना है, ऑर्डर, और राइट सेंटेंस हो जाएगा वी वुड हैव ऑर्डर्ड आइसक्रीम। लास्ट ईयर में क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा गया था, तो उसको देख लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंचाएं। थैंक यू।